तितली रानी इतनी सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोग से आई हो। दोस्तों, आप लोगों ने पार्क में जो मेरे नन्हे मुन्ने जो साथी हैं उनसे जुड़ी हुई बहुत ही संजीदा और गंभीर बातें पिछले वीडियो में आपने सुन लिया है। आज हम लोग इनके साथ कविता पाठ यानी पोएम की रीडिंग करने जा रहे हैं। ये लोग तैयार हैं पोएम पढ़ने के लिए। सबसे पहले कौन पोएम पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे? ठीक है, तो आप उधर चले जाइए, इनको आ जाने दीजिए। तो आइए इधर आइए। कौन सा पोएम है, पढ़िए। आप अपना नाम बताइए, इधर आ जाइए। मेरा नाम है हर्ष कुमार शाह। हर्ष नाम है ना? तो आप किस क्लास में हैं? 4 में। कौन सा पोएम है, पढ़िए। कोयल। कोयल पोएम पढ़ रहे हैं, पढ़िए। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक रामों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किससे बुलाती, बता दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल ये मिठास तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो ये भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। बहुत खूब, ताली बजा दीजिए इनके लिए। तो इन्होंने कोयल के बारे में आपने कविता पढ़ी, तो क्या समझ में आया आपको इस कोयल के बारे में? जरा हमें भी समझा दीजिए। हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलना चाहिए और मीठा खाना भी चाहिए। आप मीठा खाते हैं? क्या पसंद है आपको? मिठाई पसंद नहीं है? तो फिर अगर आप मीठा नहीं खाएंगे तो मीठा बोलेंगे कैसे? मतलब अच्छा बोलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ठीक है, अब कौन पढ़ेंगे कविता? आ जाइए, इधर आइए, दे दीजिए। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। आर्यन कुमार सिंह। किस क्लास में हैं आप? 4A। 4 में है, पढ़िए। कौन सी कविता है? उल्टा पुल्टा। अच्छा, उल्टा पुल्टा, पढ़िए। चलते चलते निचली छत से गिरता जब छिपकली, छाप तुरंत संभल जाती उस क्षण ही उठ चल देती अपने आप। ऊपर की डाल से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाल हंसता आंखें मीचे। तेलचट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलटते जाते, इकट्ठे हाथ पैर को अपने फिर सीधे ही चल पाते हैं। चींटी गिरती मकड़ी गिरती, गिरगिट और संभल गिरने पर वे साहस खोलकर कभी ना अपनी आंखें मिलती। गिरने और पिछड़ने पर हिम्मत खो पाती, धूल झाड़ जो तुरंत संभालती, वे जीवन में सुख पाते हैं। क्या आपको लग रहा है कविता में क्या बात कही गई है? कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। कभी हार नहीं मानना चाहिए। आप लोग क्या बिल्कुल क्रिकेट मैच खेलते हैं तो उसमें हार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं। कि हार मानने के बाद भी कहते हैं कि नहीं हमारी ही जीत हुई है? अब क्या करें, कर सकते हैं। तो मतलब हार गए तो ठीक है, हार मान लेंगे। हाँ। लेकिन आगे फिर कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश तो फिर करेंगे। ठीक है, अच्छा, आर्यन के लिए ताली बजा दीजिए। चलिए, अब कौन पढ़ेंगे? आइए, इधर आ जाइए, इधर। अगर याद हो कविता वो भी पढ़ सकते हैं जी। आप अपना नाम बताइए। आदर्श। ठीक है, पढ़िए। पहली बारिश। अच्छा, बारिश के ऊपर आप पढ़ रहे हैं जी, पढ़िए। रस्सी पर लटके कपड़ों को सूखा ही थी धूप, हल्की हल्की हवा में लुभा रही थी खूब। गया पीपल की छाया में चबा रही थी घास,
झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेता उसके पास। राज मिस्त्री ही हौदी पर पोत रहे थे गारा। उसके बाद उन्हें करना था हाजा ठीक हमार। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी रसन लेने। आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे आगे है या खत्म हो गया? नहीं, अभी और है। पढ़िए पढ़िए। हाँ। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। हाँ। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बूंदी। हाँ। फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। हाँ। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर। गाय उठकर खड़ी हो गई, जबरू दौड़ा भीतर। राज मिस्त्री ने गारे पर धमक दी फौरन तात। और हौदी पर औधी कर दी टूटी फूटी खात। हो गए चोरा सारे धूप में सूखे कपड़े। हाँ। इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। बहुत खूब। और भी है जी? हाँ, पढ़िए पढ़िए। जबरू ऊंचे सुर में भौंका। हाँ। गाय लगी रंभाने। हाँ। हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अम्मा दादी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले और जल्दी जल्दी रसल के फिर सभी लिफाफे खोले। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या मतलब है इस पोएम का, बताइए। इस पोएम में उछल कूद हो रहा था बारिश आने पे। बारिश, तो आप लोगों को बारिश पसंद है? हाँ। क्यों बारिश पसंद है? क्योंकि क्या है उसमें? क्योंकि बारिश में भीगने से सर्दी तो होती है, पर मौज मस्ती भी ज़्यादा। हम बारिश में नहा सकते, बाहर में घर का पानी नहीं इस्तेमाल हो सकता। माने घर में पानी नहीं भी हो तो बारिश के पानी से नहा सकते हैं। और आप बोल रहे हैं कि मौज मस्ती में बहुत अच्छा लगता है ना? तबीयत खराब हो तो हो। अच्छा, आप अपनी मम्मी से मार खाते हैं? हाँ। बारिश में आम गिरता है, इसीलिए मजा आता है। अच्छा, तो आपको बारिश में आम चाहिए? पकौड़े मिलते हैं खाने। अच्छा, गर्मा गर्म पकौड़े मिलते हैं। अब कौन पढ़ेंगे कविता? आइए पढ़िए। ठीक है, पढ़िए। नहीं, यहीं पढ़िए, यहीं पढ़िए। बैठिए। आप अपना नाम बताइए। अंश कुमार सिंह। हाँ, पढ़िए। सदा परिश्रम करना सीखो, मातृभूमि हित मरना सीखो, कभी न दुख में डरना सीखो, कष्ट सभी का हरना सीखो, अपने पथ पर बढ़ना सीखो, गौरवगिरी पर चढ़ना सीखो, सच्चाई अपनाना सीखो, स्नेह सिंधु में बहना सीखो, जननी की गान सीखो, जग को राह दिखाना सीखो, सच्चाई अपनाना सीखो, प्रभु को सिर झुकाना सीखो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब कौन पढ़ेंगे? आशुतोष, आइए इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। कौन? हाँ, पढ़िए। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने सियाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन उठा ले गया मिठाई, हाँ। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। ये किसके ऊपर कविता है ये? चूहा। चूहा का। तो आप लोगों को चूहा पसंद है कि नहीं पसंद है? नहीं पसंद है, सब कुछ काट देता है। सब कुछ काट देता है। अच्छा, अच्छा, ब्रांडेड कपड़ा का भी काट देगा, जूता मोजा का भी काट देगा। ठीक है, ठीक है, बहुत। आपका नाम? आशुतोष। आशुतोष जी। अब कौन पढ़ेंगे कविता? आइए। आता है तेरे को? हाँ, आइए पढ़िए। आपका नाम क्या है? अकुलारिया। अच्छा, अकुलारिया, पढ़िए।
मोर अनोखा सुंदर पक्षी शिल्पे कलगी, बारिश में झूम के नाचे छतरी जैसे पंख फैलाकर। और कुछ नहीं, इतना ही था। इतना ही। अच्छा ठीक है, ये मोर के बारे में है। मोर के बारे में तो मोर आपने कभी देखा है? ये हाँ देखा। कहाँ देखे हैं? अपना नानी घर में। पे है मोर है? हाँ। तो मोर पसंद है? हाँ। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब कौन पढ़ेंगे कविता? कौन पढ़ेगा? आयु। आयुब और कोई है जी? अब आप इनको आने दीजिए। आइए, आ जाइए। अगर याद है तो याद वाला भी पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बढ़ जाओ। नाम क्या है आपका? आयुराज। ठीक है, कौन सी कविता पढ़ रहे हैं? मौसम। मौसम पढ़िए। ठीक है। प्रकृति के है रूप निराले, आओ देखो मौसम मत वाले। जब सूरज तेज चमकता, पृथ्वी का हर दल दलता, गर्म हवा से सागर का जल भाव बन बन उड़ जाता है। इस भाप से बनते बादल जो छमछम वर्षा कराते हैं। बारिश धरती की प्यास बुझाती, जिससे चारों ओर हरियाली छाती। हम फूल फल और अनाज पाते, जिससे अपने जन भूख मिटाते। पृथ्वी भी ठुठुराती जाड़े से, सूरज की किरणें उसे बचाती। घर आंगन में बिखर बिखर, खेतों में वो फसल पकाती। किरणें से जब जाड़ा उड़ता, सब और बसंत का मौसम जुड़ता। चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, जीवन में मधुरता भर जाती। सूरज भैया से हम सीखे, औरों के लिए नित जीवन देना, स्वयं कट सकर औरों के लिए नव जीवन देना। बहुत अच्छा। ये इस कविता में क्या आपको समझ में आया, जरा बता दीजिए हमें भी। इसमें मौसम बहुत सारे मौसम होता है। इसमें हमें गर्मी और बरसात। अच्छा, तो आप मौसम के बारे में, तो मौसम में आपको कौन सा मौसम पसंद है? बरसात। और आपको कौन सा मौसम पसंद है? ठंडा। सबसे अच्छा तो गर्मी। गर्मी क्यों? अच्छा, बरसात क्यों पसंद है आपको? गरम गरम पकौड़े मिलते हैं। अच्छा, गरम गरम पकौड़े मिलते हैं। और आपको सर्दी क्यों पसंद है भैया? सर्दी पसंद है कि इसमें बारिश नहीं होता है। अच्छा, बारिश नहीं होता। आपको बारिश अच्छी नहीं लगती है? नहीं, क्योंकि खेल नहीं पाते हैं। अच्छा, बारिश होने से खेल रुक जाता है। बोलिए। गर्मी में बहुत, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ गर्मी में हम लोग को लस्सी पीने मिलता है हाँ। और हम लोग अच्छे से मस्त सो जाते हैं पंखा ऐसे चला के। अच्छा, पंखा चला के। और किसको? और आप बताइए। हाँ, गर्मी में हमको नहाने के लिए मिलता है। जाड़ा में नहीं नहाते हैं आप? अच्छा, जाड़ा में कौन कौन नहाता है? आप नहाते हैं जाड़ा में? कितने दिन में रोज नहाते हैं? कभी कभी? कभी। और आपको कौन सा मौसम पसंद है? गर्मी। क्यों? क्योंकि उसमें रोज नहाने के लिए मिलता है। रोज नहाने के लिए मिलता है और अच्छा भी लगता है नहाना, यही ना? आपका नाम क्या है? अनन्या। अनन्या। किस क्लास में है आप? यूकेजी में। यूकेजी में। आपको कोई कविता याद है? तितली रानी। पढ़िए। तितली रानी इतनी सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोक से आई हो। फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते हैं जो फूल तोड़ ले जाते हैं। बहुत अच्छा। अनन्या के लिए ताली बजाइए। सबसे अच्छा इन्होंने ही पढ़ा कविता। और भी कुछ याद है? कौन सा? पढ़िए। चिड़िया बोली कुट कुट कुट, मुझको दे दो बिस्कुट, भूख लगी है खाओ मैं, खा पी कर सो जाऊँ मैं। दूध मलाई तो रखी है, पर भी उसमें मक्खी है, कैसे खाऊँ क्या मैं भूखी ही सो जाऊँ। बहुत अच्छा, फिर ताली बजा दीजिए। तो आपको कविता बहुत पसंद है। और क्या क्या पसंद है आपको? खाना में क्या पसंद है आपको? मेरे को भात दाल भुजिया। भात दाल पसंद है। और पढ़ना पसंद है कि नहीं? हाँ, वो भी पसंद है। वो भी पसंद है। ठीक है। और अब इसके बाद कौन पढ़ेंगे? सत्यम तू आजा। नहीं, ठीक है। और कोई पढ़ेंगे? कोई और? नहीं अंकल, खाली सब वीडियो बनाना चाहिए। नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, आज बच्चों का एक कविता पाठ हुआ। आप इसे कह सकते हैं कि बच्चों का कवि सम्मेलन भी हुआ। और कुछ बच्चे अभी हैं जो आज रेडी नहीं है कविता पढ़ने के लिए। हो सकता है कल रेडी हो या किसी और दिन तैयार हो जाए। तो हम बच्चों की कविता, ये कवि सम्मेलन बच्चों की,
इसको हम आप तक लाते रहेंगे। हम एक बार फिर अपने बच्चे जो कवि हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोगों का भी शुक्रिया। धन्यवाद।